अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बच्चों का जो है वो साइज़ गाइड करने लगी हूँ। साइज़ आपको एक साइज़ चार्ट तैयार करूँगी जो आपने साथ साथ नोट करना है और उसको साथ साथ अपने पास ज़रूर कॉपी करना है ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। आज मैं बात करूँगी साइज़ पे वो ज़ीरो मंथ से लेकर 18 मंथ तक के बच्चों की बात करूँगी। अमूमन इतने बच्चों को भी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो गर्मियों के बच्चे होते हैं उनके लिए बाहर के कपड़े पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आज आपको एक प्रॉपर साइज़ जो है वो साइज़ के साथ गाइड करूँगी। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होंगे, इसलिए आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि डेली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें, आपको मिलती रहें। तो आपने अपने पास नोटबुक ज़रूर बनानी है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो सारा साइज़ चार्ट पर है। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, कहीं कोई छोटी सी चीज़ भी आपकी मिस ना हो जाए, क्योंकि मैंने हर छोटे छोटे पॉइंट्स को डिटेल से बात करनी है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि साइज़ कौन से होते हैं। उर्दू में ही सारी चीज़ें डिटेल से लिखती हूँ ताकि आप सबके लिए, देखने वालों के लिए आसानी हो। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं शर्ट और ट्राउज़र, जो शलवार का साइज़ है, शर्ट का साइज़ है, उस पर हम प्रॉपर बात करेंगे 0 से लेके 18 मंथ के बच्चों के लिए। अच्छा, साइज़ कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है जी लंबाई शर्ट की। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शर्ट साइज़ ताकि आप लोगों को पता हो कि ये शर्ट का साइज़ लिया जा रहा है। शर्ट साइज़ है, उसके बाद शर्ट साइज़ में हमें सबसे पहले लंबाई चाहिए होती है। फिर हमें जो तीरा, क्रॉस बैग भी जिसको कहते हैं, तीरा। और तीसरे नंबर पर आ जाता है चेस्ट, छाती। चौथे नंबर पर आ जाता है, अच्छा बच्चों पे जो है ना वो कमर का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि कमर से हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं, शेप नहीं देते हैं, इसलिए चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है हिप। और 5 पे हम लेंगे दामन। 6 पे आ जाएगा हमारे पास बाजू की लंबाई। ये बेसिक चीज़ है बच्चों की। 7 पर आ जाएगा बाजू कलाई का साइज़, यानी जो आगे से बाजू की ओपनिंग होती है, कलाई साइज़। ठीक है, ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये आपने नोट डाउन करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी इसी में आगे चल के मैं आपको गलों का साइज़ भी बताऊंगी कि गले कितने कितने रखने हैं इसी वीडियो में। तो आपने जी ये नोट कर लेने हैं पॉइंट्स। ये ज़रूरी इसीलिए होते हैं कि हमें यही 2-4 चीज़ें होती हैं जो बच्चों में चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं चलते हैं। सबसे पहले जी आपने नोट करना है 0 से 3 मंथ का साइज़। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ के बाद आता है जी 6 to 9 मंथ का साइज़। और 9 मंथ के बाद आ जाएगा हमारे पास 9 to 12। और यहाँ पे 12 to 18। ये आज हमने 18 मंथ तक के जो बच्चे हैं उनका साइज़ जो आपने नोट डाउन कर लेना है। ये चीज़ें साथ साथ आपने चार्ट पे ज़रूर मेंशन करनी है। सबसे पहले जी लंबाई आ जाती है, तो 0 से 3 मंथ के बच्चों की जो शर्ट की लंबाई होती है वो 14 इंच होती है। तीरा जो आप ले सकते हैं ऑप्शनली 7 से लेके 7.5 तक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपने भाई एग्जैक्ट 0.5 के भी फ़र्क से कोई मसला होगा, ऐसी बात नहीं होती है। उसके अलावा 0 से 3 मंथ के जो बच्चे की चेस्ट होती है वो आप 9 to 9.5 तक कर सकते हैं। हिप जो है वो 10 भी कर सकते हैं और 10.5 भी हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद इसमें जो दामन आ जाता है वो आप, जैसे कि हम बड़ों में रखते हैं 10 इंच का अगर हिप है तो 11 इंच का दामन आ जाएगा। इसी तरह आप दामन 10.5 से लेके 11 तक रख सकते हैं। बाजू की जो लंबाई आ जाती है जी 0 से 3 मंथ का भी साइज़ चल रहा है, आप ऊपर नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, वो 8.5 या फिर 9 इंच। और कलाई का जो आगे से साइज़ हमने लेना होता है वो 3 से लेके
5 तक लिया जा सकता है। अच्छा, ये जो सारे साइज मैं आपको आगे अब बताती हूँ, 3 से 6, 6 से 9, इस तरह ये सारे मैं आपको 18 मंथ तक बताती हूँ। ये ब्रांडेड साइज है, ये ओरिजिनल साइज है, ब्रांड का साइज मैंने निकाला है और मैं आप लोगों को भी वही शेयर कर रही हूँ। इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि आपका ड्रेस बहुत रिलैक्स बन सकता है। और एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि ये सारे साइजेस जो हैं ये इंचज़ में है, सब साइज में इंचेस में ले रही हूँ, कोई भी सेंटीमीटर में नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी साइज राउंड अबाउट नहीं है, ये वन साइड है। यानी कि अगर हम जो शर्ट का 4th फोल्ड नहीं किया हुआ, हमने 2 फोल्ड में ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि 7 इंच अगर तीरा नहीं, जैसे चेस्ट 9 इंच है तो ये वन साइड की 9 है। अगर हम राउंड अबाउट देखेंगे तो 9 की 18 इंच राउंड अबाउट बन रही है। मैंने आपको इस तरह वन साइड बच्चे की चेस्ट का बता रही हूँ कि 9 इंच हो गई है। इसके बाद 3 to 6 मंथ की जो तीरा आ जाता है वो आता है 15 इंच। देखें, आप खुद देखिएगा कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों के तीरों पे, और जो बच्चा वो तीरा नहीं, लंबाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे फ़र्क पड़ना शुरू होते हैं, इतना डिटेल फ़र्क नहीं आता। लंबाई आप जो है वो 15 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो तीरा है वो 7.5 से लेके 8 इंच का कर सकते हैं। जो चेस्ट है वो 9.5 से लेके 10 इंच पर ले जाएं आप। मतलब 0.5 की चीज़ों को आपने नहीं नोट करना कि यार ये 0.5 है तो हम 0.5 ही करेंगे। आप 10 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 9.5 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं। 10.5 से लेके आप 11 इंच तक हिप रख लें, और दामन जो है वो 11 से लेके आप 12 तक भी रख दें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। और बाजू की जो लंबाई हमारे पास है वो हम रख रहे हैं जी 9 इंच से लेके 9.5, या आप 10 भी कर दें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करता। आधे इंच से या 1 इंच से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। स्लीव्स की जो ओपनिंग है, यानी जो कलाई का साइज़ है बच्चों का, वो बहुत जल्दी नहीं बढ़ता। वो 9 to 12 तक, 12 to 18 तक हम बच्चों की आपने नोट की होंगी कि कलाइयाँ बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। इसीलिए आप इसमें 3 से लेके 3.5 ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना बच्चों की बाजू ना बहुत झूल रही होती हैं। उसके बाद 6 to 9 मंथ की जो लंबाई है वो आप 16 भी कर सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं। इसमें जो तीरा है वो 8 से लेके आप 8.5 तक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये 8.5 या 7.5 है, अगर तो आप इसको 0.5 बढ़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। यानी अगर 8 भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 हो जाता है कोई मसला नहीं है, अगर ये 8 ही रहता है तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बताया 0.5 से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी पड़ भी जाता है, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। खैर, ये चेस्ट का जो साइज़ है वो आप जो 6 to 9 मंथ के बच्चों के चेस्ट का जो साइज़ है वो 10 से लेके 10.5 तक रख सकते हैं। यहाँ पे 11 भी अगर करें तो भी ठीक है। हिप लाइन जो है वो आप 11 से लेके 11.5, दामन आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, दामन आप 12 भी कर सकते हैं, 11-12 भी रख लें या 12 और 13 रख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिप में भी नहीं आपने बढ़ाना है, यहाँ पे आप 12.5 कर लें। उसके अलावा जो बाजू की लंबाई है वो 6 to 9 मंथ के जो बच्चों की बाजू की लंबाई है वो 9.5 से 10 तक ही चलेगी। अभी इतनी बहुत जल्दी बाजू नहीं, साइज़ जो लंबाई है वो बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों की बाजू थोड़ी पीछे ही रखनी होती हैं। और कलाई का साइज़ जो है वो एज इट रहेगा 3.5 या 4 इंच तक, यहाँ तक आपने रहना है। अच्छा, अब जी 9 to 12 है, इसमें हम जो शर्ट की लंबाई है वो 16 to 17 ही करेंगे, बहुत नहीं, क्योंकि लेंथ भी इतने जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती है, इस वजह से वो भी। यहाँ पे जो तीरा है उसको 8.5 से लेके 9 तक करेंगे, और जो चेस्ट है वो 10 पॉइंट से लेके 11 तक होगी, 10.5 से लेके 11 तक। हिप का साइज़ भी आपने 11 to 11.5 ही रखना है। इसमें देखें 6 to 9 और 9 to 12 मंथ्स के जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम जा रहा है, और जो आपका ये साइज़ है दामन का साइज़ है वो भी सेम जाएगा 12 to 12.5। बाजू की लंबाई का साइज़ यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ा के 0.5 का फ़र्क लेकर आना है अब। और जो कलाई का साइज़ है वो 3 से लेके 3.5 अभी तक हम उतना ही, आगे से जो ओपनिंग है उतनी ही रखेंगे।
12 टू 18 पे जो है वो साइज़ लंबाई में थोड़ा सा बढ़ा के आपने 18 टू 19 कर देना है। 12 से 18 महीने के बच्चों की जो लंबाई है वो आपने 18 से 19 इंच रख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका तीरे का साइज़ आएगा वो 9 से लेके 9.5 पे चला जाएगा, और जो इसमें आ जाता है चेस्ट का साइज़ वो आपका 11 से लेके 11.5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 12 भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ना, 12 भी आप कर सकते हैं। और हिप लाइन जो है वो 12 से लेके इसमें चली जाएगी 12.5 तक, और दामन अब थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम 13 या फिर 12.5 या फिर 13 आप दामन अब रख सकते हैं। बाजू की लंबाई अब जाके थोड़ी सी बढ़ रही है, 11 से लेके 11.5 या 12 भी हो सकता है, और नीचे से जो कलाई की ओपनिंग है ये भी अब जाके हमने थोड़ा सा इसमें बढ़ाई है 4 या 4.5। ठीक है जी, ये जो साइज़ था हमारा ये सारा ब्रांडेड साइज़ है, बेसिक साइज़ है। इसमें आप सूट बनाएंगे, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। कमर साइज़ क्यों नहीं मैंने बताया आपको, क्योंकि कमर से हम लोग बच्चों की शेप्स करते ही नहीं हैं, पहली बात ये। और इसमें रह गया जो सबसे इम्पोर्टेंट साइज़ होता है वो कंधा, यानी कि आर्म होल। इसको मैंने पहले इसीलिए मेंशन नहीं किया कि ये आप लोगों को ज़रा डिटेल से यहाँ अलग से समझ आए। इसको नोट करें आप, कंधा, आर्म होल। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल की जो 0 से 3 तक का होता है वो तकरीबन 5 इंच होता है। 3 to 6 मंथ का जो कंधा होता है वो 5.5, 6 to 9 का कंधा भी 5.5 चल सकता है, मतलब 5.5 इंच कंधा तैयार आप रख सकते हैं। 9 to 12 का जो कंधा है वो 5.5 से लेके आप 6 इंच का बना सकते हैं, और 12 to 18 का जो आर्म होल बनेगा वो 6 से लेके 6.5 तक आपने रखना है। तो ये जी कंधे का जो साइज़ है ये आप अलग से कंधा मेंशन करें, और इसी तरह चार्ट के नीचे एक लाइन लगा के आपने ये नोट डाउन करना है कंधे का साइज़। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात बताती चलूँ कि जैसे कि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा बहुत हेल्दी होता है। ब्रांडेड साइज़ आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि ये साइज़ ज़रा लूज़ में होते हैं, ये ज़रा आसानी से बने हुए होते हैं, ऑलमोस्ट हर बच्चे को सूटेबल होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ कि कुछ बच्चे हेल्दी जो होते हैं, 3 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं अक्सर उनको साइज़ 12 to 18 का आ रहा होता है। जब आपके पास ये चार्ट होगा तो आपको इस किस्म का कोई मसला ही नहीं होगा, आपका बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल है, जैसा भी है, ये सारे साइजेस आपके पास होंगे, आप इनको नोट डाउन करें। यहीं पे मैं आपको बताती हूँ इनकी शलवार का बॉटम यानी ट्राउज़र साइज़ भी बता देती हूँ, उसकी लेंथ वगैरह जितनी भी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 1 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक के बच्चों का साइज़ सारा मैं इसी तरह से प्रॉपर डिटेल से मेंशन करूँगी। शर्ट साइज़ हो गया, अभी हम लेंगे जी शलवार साइज़ या ट्राउज़र साइज़, आप जो भी मेंशन करें। ट्राउज़र साइज़ अब आगे इसी तरह से हमने ट्राउज़र साइज़ पे जो जो साइज़ हैं उनको देखना है। यहाँ पे जी लंबाई है, नंबर 2 पर हम लिख लेते हैं जो हिप साइज़ होता है यानी कि वेस्ट। उसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है जी थाई, जो लेग होता है। उसके बाद हम नंबर 4 पे करते हैं जी आसन फ्रंट, और 5 पे जी आसन बैक। अच्छा, ये फ्रंट बैक आसन जो है ना ये ट्राउज़र के लिए यूज़ की जाएगी, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं शलवारों पे भी फ्रंट बैक आसन बड़ी छोटी अपनी बच्चों की ज़रूर रखती हूँ। एक तो बच्चे पैम्पर्स यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है बच्चे उठने बैठने में बच्चों को आसानी होती है। और मज़े की बात कि इस तरह से मेथड से आप अगर शलवारें बनाएँ तो आपके बच्चों की शलवारें फटेंगी नहीं। नंबर 6 पर है जी पांचा। ऊपर मैंने एज मेंशन कर दी है, जिसा मैंने शर्ट की मेंशन की थी, इसी तरह से ट्राउज़र की मेंशन कर रही हूँ। अब जो लंबाई है 0 से 3 तक वो 12 है। हिप का जो साइज़ है 0 से 3 में वो आप 10 से लेके 10.5 तक भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो थाई का साइज़ है वो 6.5 से लेके 7 भी कर सकते हैं। और फ्रंट आसन जो आ जाती है वो जी 6 इंच है, और बैक आसन जो है वो 7 इंच है। पांचा जो हम इसमें लेंगे 0 से 3 मंथ के बच्चों का जो पांचा है वो आप 4.5 भी कर सकते हैं, सॉरी 4 से 4.5,
4 भी कर सकते हैं और 4.5 भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। साइजेस मैंने लिख लिए हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, आप इसको देख के जो है वो अपने पास नोट कर लें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप वीडियो को स्टॉप करके भी ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। लंबाई आप देखें जी, 0 से 3 12, 3 to 6 13, 6 to 19 15, 9 to 12 16, 12 to 18 जो है वो 18 इंच, ये सारी ऊपर जो लंबाई है। उसके बाद जो हिप साइज़ है यानी जो वेस्ट का साइज़ होता है वो 0 से 3 का है जी। 10 और 10.5 भी रखा जा सकता है। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है आगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। जैसे 0.5 का फ़र्क आ रहा है 10.5 से 11, 11.5 से 12, 12 से 13, फिर थोड़ा सा इंचज़ में आ रहे हैं हम 13 से 14। थाई में आप देखिएगा 6.5 और 7 इंच आप थाई रख सकते हैं, जो कि घेर होता है शलवार का या ट्राउज़र का। 6.5 से 7 इंच, 7 से 7.5, 7.5 से 8 इंच और 8 से 9 इंच। उसके बाद आसन जो फ्रंट है वो 6 इंच है, 6.5 है। 6 to 9 और 9 to 12 की 7 चल जाती है और उसके बाद 1 इंच का फ़र्क आता है 8 इंच का। बैक आसन जो है वो 0 to 7 जो 0 to 3 की बैक आसन 7 है, 0.5 का फ़र्क आ रहा है। उसके बाद 8 9 to 12 और 6 to 9 का जो है वो 8 रहेगा। फिर 1 इंच बढ़ के 12 to 18 में 9 इंच आ रहा है। पंचा आप देखें 9 to 12 तक 4.5 से 5 तक रख सकते हैं। फिर एंड पे आप 12 to 18 पे जाके 5 कर सकते हैं। पांचा बहुत खुला भी ना रखा करें बच्चों का कि बहुत ज़्यादा लूज़ लगने लग जाए। ये साइज़ वो है जो बहुत कंफर्टेबल बच्चों के साइजेज़ हैं, बहुत इजी साइजेज़ हैं। इनको आप ज़रूर बनाइएगा, इन पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 से लेके 10 ईयर्स के बच्चों का साइज़ इसी तरह मेंशन करूँगी और आगे हम इंशाल्लाह एक के बाद एक वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की करते जाएंगे कि आपने कपड़े पे इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना होता है, कपड़े पे कैसे कटिंग करनी होती है और बच्चों की स्टिचिंग किस तरह करनी है कि वो कंफर्टेबल हो। इन साइज़ का मैं आपको स्क्रीनशॉट भी वीडियो के एंड पे शेयर कर देती हूँ। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी आसानी हो सके। लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है और अपने अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तो मुझे इजाज़त हो कि जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।